बात देखो 29। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाह करते हैं। हाँ, मतलब भक्त जो हमेशा जो है इस प्रकार प्रतीक्षा करते हैं, चाह करते हैं। उत्तरायण समय आ गया, लेकिन यहाँ पर श्लोक इसका अर्थ यह है कि सारे भक्त उत्तरायण को अपेक्षा करें, तब तो हो सकता है उम्र खत्म हो जाए। जो इस साल इसका उम्र खत्म हो गया तो अगले साल उत्तरायण का कैसे रह सकता है? नहीं रहता है। भीष्म जी के तो पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसीलिए वो रह पाए। फिर इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलेगा? इस श्लोक से बता रहे कि धर्म प्रवदत्त सत्य सकाल प्रत्युपास, धर्म प्रवदता, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब धर्म का उपदेश करते करते उन्होंने अपेक्षा कर रहे थे। इसका अर्थ जो भक्त परायण होते हैं, जो भक्ति परायण होते हैं, वो अपने जीवन में भगवान की महिमा का बोलते बोलते या प्रचार करते करते मृत्यु को प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब भी मृत्यु आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन प्रत्येक दिन वही करते रहना चाहिए। पितामह भीष्म वही कर रहे थे, लेकिन उनको जो बाद में बताया गया कि वो वाला जो उसी समय उत्तरायण काल आ गया, गौर गोविंद महाराज जब अप्रकट हुए उसी समय वो जगन्नाथ जी का कीर्तन कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे उनके रूम में। अचानक उनके गला रूंध आया, वहीं पर वो कीर्तन करते करते बैठाने से हो गए, वो शरीर छोड़ दिए थे। पहला पितामह भीष्म सारे भक्त जो है परोपकार करते हुए काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तभी यहाँ पर लिखा गया धर्म प्रवस्तस्य सकाल, धर्म का उपदेश करते हुए उन्होंने अपेक्षा करके, खाली घड़ी देख के नहीं बैठे कि अभी कब होगा, हो गया टाइम चलो छोड़ते, इस तरह नहीं करे थे। वो भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए प्रचार कर रहे थे। भगवान की उपस्थिति में भी प्रचार कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज करते हुए उन्होंने काल आ गया, और उसी को जो है भक्त लोग जो है प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि तभी वो वैकुंठ जा सकते हैं। अगर मान लो तुम प्रचार करते हुए वैकुंठ चले गए, तो मतलब तुम्हारे मृत्यु आ गया या शरीर छोड़ने का समय आ गया, तुम भगवान के धाम में चले जाओ, क्योंकि तुम उसी भाव में रहते हो उस समय, है ना। और भीष्म जी उसी भाव में रहते, तब समय आ गया। आगे उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने से आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने से आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लग गई। मतलब यहाँ पर जैसे श्लोक 32 जैसे ऊपर वाला श्लोक 29 में बताया गया कि भक्त जो हमेशा भगवान की प्रचार मतलब परोपकार करते हुए काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसके दूसरे श्लोक में बताया गया कि कैसे यहाँ पर पितामह जो भीष्म जी अपने मुक्त संगम मन, अपने मन को सबसे हटा दिए थे। हटा के क्या करे, चतुर्भुज पूरे स्थिति मिलना दुख व्यधारय, उन्होंने चतुर्भुज मूर्ति भगवान कृष्ण की चतुर्भुज रूप में अपने संग मन को लगा दिया। मतलब यहाँ पर भीष्म जी जो है वो अपने जब देखे कि उत्तरायण आ गया, मतलब अभी मुझे शरीर छोड़ना है, सभी से बात करना, जैसे इसको कुछ बोल रहे थे युधिष्ठिर महाराज को बंद कर दी। सिर्फ मन को भगवान की चतुर्भुज मूर्ति में स्थिर करके
उनको स्तुति करने लगे कि प्राण मेरा इससे। फिर ये बड़ी कठिन है, भक्त लोग इस विधि से शरीर छोड़ते हैं, मतलब मन को उसी समय श्री भगवान में लगाना बहुत बड़ी बात है। यमे व्यापित स्मरण भावम त्यजंती अंते कलेवर। शरीर छोड़ते समय जो जिस भाव को प्राप्त होता है उसी को उसी भाव से ही गति मिलता है। भीष्म जी जब देखे कि मुझे अभी शरीर छोड़ना है, उसी समय उसी भाव में वो अपने आप को, क्योंकि पहले से जो इतना साधना करते हैं लोग, इसलिए साधना करते हैं कि मन को श्री भगवान के चरण में लगा पाए। और सपोज अचानक तुम रास्ते में हो और भीड़ है, घर को सामान लेके आना, तो कुछ काम में फंसे हो, लेकिन उसी समय तो मृत्यु समय उपस्थित हो गया। भक्त जो होता है तुरंत उसी समय अपना ध्यान शुरू कर देगा भगवान को, कि सब मन को सब जगह से हटाएगा, टाइम लगेगा, मैं कुछ नहीं, ये सब यहीं पर रुका, मुझे जाना है, तब तुरंत सब कुछ मन में हटा के तुरंत चला जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, मृत्यु समय आने के बावजूद भी वो दूसरे काम में फंस जाते हैं और दुखी हो जाते हैं कि मेरा अधूरा रह गया, ये अधूरा रह गया, उसी से उनको अधोगति प्राप्त होती है। भक्त लेकिन तुरंत क्या करता है, मन को भगवान की तरफ स्थिर कर देता है, जैसे भीष्म जी करें। आगे उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। हाँ, वहाँ पर जैसे ही कोई प्रश्न कर सकता है कि उनको इतने पीड़ा जो हो रही थी, उसमें मन को कैसे भगवान में लगा दिए, इतने सारे मतलब कि जो वेद हुआ अपने शरीर में, इसमें कैसे मन को लगा दिए। तभी यहाँ पर लिखा गया है, जिससे भगवान को उन्होंने दर्शन पहली बार करे, वहाँ पर जब मतलब सामने जब दर्शन कर, जबकि भगवान को अंदर में दर्शन कर रहे थे, तो दर्शन से ही उनको कोई पीड़ा नहीं हो रहा था भीष्म जी को। तभी तो उन्होंने जो सबको, जो युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे पाए, और कुछ पीड़ा हो रहा है कैसे उपदेश दे पाएगा, बड़ी शांत मन से देना पड़ता है उपदेश। तो भीष्म जी उसी समय भी स्वस्थ थे, लेकिन इसी श्लोक में कहा गया है, उन्होंने उनका जो निर्बुद्ध सर्वेंद्रिय वृत्ति थी, सारे इंद्रिय वृत्ति को निवृत्त कर दिया। इंद्रिय वृत्ति मतलब वो भूल गए कि मैं मतलब कुछ करना शेष रह गया है। इंद्रियान के जो राजा है मन है, ऊपर श्लोक में जैसे बताया गया है, उन्होंने मुक्त संगम माना, अपने मन को है भगवान के शरण में लगा देते। अभी बताया निर्बुद्ध सर्वेंद्रिय वृत्ति, मन से भी सारे इंद्रियों की वृत्तियों को भी उन्होंने हटा दिए थे कि मुझे और कुछ काम शेष नहीं रहेगा, मतलब मुझे कुछ बोलने के लिए नहीं रह गया, मुझे किसके बारे में सोचने के लिए नहीं रह गया, ना मुझे इस जगह में और किसी के प्रति कोई ऋण रह गया, सब सारे इंद्रिय निवृत्ति हटा दिए। तब सिर्फ उन्होंने क्या करे ना, श्री भगवान को जनार्दनम तुष्टाव, विष्णुजन जनार्दनम, भगवान जनार्दन को ही उन्होंने तुष्ट करने के लिए या स्तुति करने के लिए अपना दृढ़ संकल्प ले लिए कि मुझे उन्हीं को भी संतुष्ट करना है। फिर इसमें एक और बात लिखा गया है कि जो हताशुभ विशुद्धया धारणया हताशुभस्त दीक्ष्य वैवासु गता युद्ध स्वतः, मतलब यहाँ पर जितना भी उनका विशुद्धया धारणया हताशुभ, उनका जो अशुभ था वो सब विशुद्ध हो गया। तो प्रश्न कर सकता है कि पिता जो भीष्म जी का क्या अशुभ था, वो तो सारे नियम कानून सब जानते थे, सही उपाय में रहते थे। फिर यहाँ पर लिखा गया है उनका जो भी कुछ अशुभ था वो शुभ हो गया। जैसे तुमने पढ़ा कि श्री भगवान के दर्शन मात्र से उनका जो है व्यथा दूर हो गई। श्री भगवान विशुद्ध धारणा होने के कारण समस्त अशुभ नष्ट हो गए और अपनी इंद्रियां की
उन्होंने जो विलास का परित्याग कर दिया, इंद्रियों के सारे जो वेग को परित्याग कर दिया और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। यहाँ पर उनकी कौन से अशुभ रह गए थे जो भगवान के दर्शन से नष्ट हो गए? क्योंकि अगर अशुभ नहीं रहा होता, इसमें इसके बाद श्लोक से पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण को वो अपना भक्ति मांग रहे थे और इनका अगर देखा जाए कि इनका विशुद्ध है धारण या हताश कौन सी प्रकार के अशुभ उनका रह गया था, ये इसी श्लोक में उन्होंने, इसी भागवत में उन्होंने बता चुके हैं। वो अगर हम देखेंगे श्लोक, पहले श्लोक में उन्होंने अपने अशुभ की बात बोल चुके हैं। अहो कष्टो न्यायं विदुपम धर्मनंदन जीवंत नाथ कृष्ण, जो कहे हैं क्या हो कि कितने कष्ट की बात है कि कुंती के साथ तुम लोग बहुत कष्ट भुगत कर रहे थे। यहाँ पर भीष्म जी उनको जो कष्ट कह रहे थे, इन लोगों की ये कष्ट भुगत रहे हैं। दूसरे श्लोक में बताए हैं कि जब पांडु की मृत्यु हो गया था उस टाइम कुंती जो है बार बार बहुत अधिक कष्ट हो गए। ये सब क्लेश पितामह भीष्म की जो थी, जो कि भगवान के दर्शन के बाद ही विनष्ट हो गई। अगर एक उनके लिए अशुभ नहीं था तो उनको यह अशुभ क्यों लगा भीष्म जी को कि ये लोग जो है कष्ट भुगत रहे। दूसरी बात, जब वो कष्ट भुगत रहे थे उसी समय भीष्म जी उनका निवारण क्यों नहीं करे? तो ये दोनों बात जो है उनका अशुभ था, या तो उनको अशुभ लग रहा था, नहीं तो वो क्यों करे अहो कष्ट मोह अन्यायम या द्वयम धर्मनंदन, धर्मनंदन होकर भी तुम कितने अन्याय को सहन करे और इतने कष्ट में जीवन जाते। ये कष्ट इनको कैसे पता चला? इसीलिए यही से उनका सब जो है, जैसे पहले उन्होंने बता चुके हैं पितामह भीष्म, तो वो जो है वो था उनका विशुद्ध या धारण या हताश। तब वो चीज विशुद्ध हो गया और उनका जो है श्री भगवान को दर्शन करके इंद्र की सारे वृत्ति उन्होंने बंद कर दी। फिर क्योंकि मृत्यु से पहले जो है भक्त अगर जीवन में कुछ सुख रह जाता है तो उसी को क्या करते हैं ना, भगवान को स्मरण करते हुए उसी में वो शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाते हैं। वही पिता जो भीष्म जी वही करे थे। उसमें उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों की वृत्ति को परित्याग कर दिया था, कुछ नहीं सोच रहे थे। तो उनको यही पता लग गया था कि अभी मुझे एक ही मात्र श्री हरि को ही मुझे प्रसन्न करके स्तुति करना है। उसे करते करते मैं अपना शरीर छोड़ना चाहूंगा। आगे भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, विदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। भीष्म जी की जो प्रार्थना है बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना है। यहाँ पर इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सतत पुंगम विभ्रूरी। इति मति, अब मैं, इति शब्द से लगता है कि भीष्म जी पहले भक्ति भगवान को नहीं मांगे थे। अभी कह रहे अब मैं भगवान को, जो कि समस्त वास्तव प्रक्ष महान है, अनंत तथा स्वरूपभूत परमानंद है और योग माया से जो विहार करते हैं, ऐसे भगवान को मैं अपनी निष्काम बुद्धि समर्पित करता हूँ। अब करता हूँ, मतलब पहले नहीं करे। मतलब यहाँ इसी पर कोई गोस्वामी मतलब भाष्य देते हैं, कोई ये भी कहते हैं कि क्या पिता जो भीष्म जी पहले भक्त नहीं थे अब भक्त बने, या पहले भक्त थे अभी
उनके भक्त अगर थे तो उनके कैसे वो इस प्रकार जो अन्याय जैसा उनके सामने हुआ था किस प्रकार सहन करें। अगर वो पहले भक्त नहीं थे फिर कृष्ण किस प्रकार उनको दर्शन दिए, अनेक प्रश्न हो जाता है इसके। ये बात उनकी प्रार्थना से पता चलेगा। यहाँ पर भीष्म जी कह रहे हैं इति मति रूप कल्पिता, मतलब मेरे मति जो मेरी बुद्धि जो है अब मैं उन्हीं को समर्पण कर रहा हूँ, अब कर रहा हूँ। और ये कह रहे हैं कि जिनसे सृष्टि परंपरा चल रहा है, यहाँ पर श्री भगवान के उन्होंने दो लक्षण को दिखाए हैं भीष्म जी। एक तो कह रहे हैं कि जो अपनी स्वरूप भूत परमानंद में रहते हैं, ये भगवान की जो है स्वरूप लक्षण है। भगवान हमेशा आनंदमय होकर रहते हैं, कभी कोई श्री भगवान को दुखी नहीं देखता, और जब कभी कोई दुखी देखता है वो अपनी योग माया के द्वारा ही लीला करते हुए देखते हैं। जैसे श्री भगवान सीता जी के विरह में दुखी हुए थे, जब भगवान श्री कृष्ण राधा जी के विरह में दुखी होते हैं, इस पर गोपियों के विरह में दुखी हो जाते हैं, तो वो जो दुख है वो श्री भगवान का जो स्वरूप स्थिति है। वो कह रहे हैं कि स्वरूप बहुत परमानंद में स्थित, और कहीं पर वो विहार करने के लिए योग माया को अपनाते हैं, ये सब भगवान की स्वरूप लक्षण है। और ये भी कहते हैं जो जिनसे सृष्टि परंपरा चली आ रही है, इसमें जो कहते हैं कि जिनसे सृष्टि पर मतलब प्रकृति मुपे योशी, जिनसे सृष्टि परंपरा चली आ रही है, इस सृष्टि परंपरा के लिए उसका ये होता है भगवान के तटस्थ लक्षण। भगवान जो है अंतरिंग अपनी अंतरंगा शक्ति से भगवान इनको जो है सृष्टि नहीं करते, तटस्थ होकर सृष्टि करते हैं। यहाँ पर भीष्म जी भगवान की दोनों लक्षण को बताए, अंतरंगा लक्षण और स्वरूप लक्षण। उन्होंने अपनी निष्काम बुद्धि को समर्पण कर दिए, मतलब उन्होंने भगवान को अपनी बुद्धि को समर्पण कर दिए। इससे श्रीधर साईं बात कहते हैं परम फल स्वरूपान श्री कृष्ण रतिं पार्थयितुं प्रथमं स्वकृत समर्पयति, मतलब अपनी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण में भक्ति प्रेमा भक्ति का होना ही जीवन का सबसे बड़ा फल है। इसीलिए उन्होंने अपनी बुद्धि को अर्पण कर दिया। आगे जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सावला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है, और कमल सदृश मुख पर घुंघराले अलके लटकती रहती है, उन अर्जुन सरकार श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। यहाँ पर जो है रति रस्तु में अन्य वद्या, यहाँ पर भीष्म जी को भगवान श्री कृष्ण की जो रूप काफी आकृष्ट कर रहा है, जबकि उन्होंने पहले भी भगवान को देखे हैं, कई जगह में देखे हुए, युद्ध में भी देखे हुए हैं, और जो विराट नहीं, जब राजस्व यज्ञ में भी भगवान श्री कृष्ण का अग्र पूजा हुआ था, वहां भी भीष्म जी उनको देखे हुए हैं। तो अभी लेकिन उनके प्रति ज्यादा आकृष्ट हो रहे हैं। भीष्म जी का जो आकृष्ट यहाँ पर जो हो रहा है, उससे ये पता चलता है कि भीष्म जी का जो आकृष्ट है वो सख्य विकसित है, क्योंकि सख्य भक्ति में ही भगवान के रूप ज्यादा आकृष्ट लगता है, और
दास्य भक्ति उनके मूल भक्ति है भीष्म जी का, लेकिन इसी श्लोक में उन्होंने भगवान के रूप को काफी मतलब उनको आकृष्ट कर रहा है। इसी हिसाब से भीष्म जी का जो मन श्री कृष्ण के रूप में अतिशय आकृष्ट हो रहा है, ऐसे दिखता है। आगे, मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की लताप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मणित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। यहाँ पर भीष्म जी कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर उन्होंने किस प्रकार वर्णन करे हैं श्लोक में, जो कि देखो ऐसे जो कि भक्त लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा कि भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने बाणों से विदीर्ण कराया। हाँ, और उन्होंने नहीं यहाँ पर है धूल से, हाँ, बिंदु से अलंकृत तीक्ष्ण बाणों से उनके कवच टूट गया, जो कि भक्तों को काफी पीड़ादायक है। लेकिन इसी श्लोक में फिर भक्तों को कौन सी चीज आकृष्ट लग रहा है? इसी श्लोक में आकृष्ट लग रहा है युद्ध में युद्ध में अश्वों की खुरों से उठी धूल से। युद्ध में क्या हुआ था, वो कहाँ पर थे? युद्ध में अर्जुन के साथ। युद्ध अर्जुन और भीष्म जी का हो रहा था, पांडव कौरव के बीच हो रहा था, और कृष्ण भगवान होके वो अर्जुन के साथ थे वहां पे। तो भीष्म जी का यहाँ पर जो युद्धि तुरगार जो विधुम्र, जो युद्धि कह रहे हैं, युद्धि का शब्द जो होता है युद्ध में, उसी से अर्जुन के प्रति उनका मैत्री का वर्णन करता। अर्जुन का सखा था, इसीलिए तो वहां पर थे वो। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए वो किसके सारथी बन के क्यों आएंगे? वो तो गरुड़ के पीठ में आएंगे। युद्ध करना है तो गरुड़ अकेला आएगा तो पूरे सेना कम पड़ेंगे उनको। भगवान किसी को मारने के लिए जैसे गए थे भगवान नरकासुर को वध करने के लिए, नरकासुर साथ कोई भी लड़ नहीं पाते, जितने भी योद्धा थे कौरव सेना, वो अकेले भगवान लड़के आए थे उनके साथ, सारे सैनिक के साथ। इंद्रपुरी में भी लड़ाई अकेले करे थे, जरासंध के साथ भी अकेले करे थे लड़ाई, कृष्ण और बलराम। तो भगवान की जो इस प्रकार यहाँ पर सारथी होना, युद्धि शब्द से ये पता चलता है कि अर्जुन के साथ वो थे, मतलब अर्जुन के साथ जो थे मैत्री के कारण थे। तो इससे अर्जुन के प्रति उनके भक्त वत्सलता ही प्रकाश पाना, जो कि भीष्म जी उसी चीज को वर्णन कर रहे हैं कि वो युद्ध क्षेत्र में, युद्ध में जब मैं उनको देखा था ऐसे ऐसे हुआ था। वास्तव में युद्ध में उनको दिखा था, अर्जुन के साथ ही देखा था भगवान का। इसी से श्री हरि के जो है भक्त वत्सल का प्रकाश पाया। आगे, अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष की सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। यहाँ पर कहते हैं कि सपदी सखी बचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयोर अथंग निवेश्य। अपने मित्र अर्जुन के बातों को सुनकर, यहाँ पर सखी शब्द का अर्थ हो गया मित्र ने कहा तभी उन्होंने क्या करे थे, शत्रु सेना के बीच रथ को ले गए। भगवत गीता तो सृष्टि वहीं पर हुआ था, जब श्री भगवान युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने बोला कि केशव सुनयोर उभयोर मध्य से दो सेना के बीच में आप रथ को स्थापना करो। अर्जुन ने बोला तो भगवान स्थापना करते। तो वहां पर दूर से देखे कौन कौन लड़ने के लिए आए हुए हैं, फिर वो बोले कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो भगवान उसको समझाए, वो जो समझाए युद्ध क्षेत्र के बीच, वही भगवत गीता है जो महाभारत में वर्णन। यहाँ पर भीष्म जो बात याद करके कह रहे हैं कि
कि अपने मित्र अर्जुन के बात सुनकर उन्होंने शीघ्र अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच स्थापना करे थे। वही श्री कृष्ण में मेरी प्रेम बुद्धि बनी रहे। मतलब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को हमेशा अर्जुन के साथ ही स्तुति कर रहे हैं, अर्जुन के मित्र, क्योंकि भक्तवत्सल है, तभी वो मुझे जरूर कृपा करेंगे। जैसे मैं उसी दिन में बता रहा था कि अर्जुन, जैसे सख्य भक्ति में अर्जुन भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, सख्य भक्ति में अलग अलग स्तर होता है, रति होता है, प्रणय होता है, प्रेम होता है, स्नेह, राग, ये सब अलग अलग तरीके से होता है। रति में जैसे अर्जुन उसी दिन, रति जो है शुरुआत है सख्य भक्ति का, जब अक्रूर जी गए हुए थे हस्तिनापुर, हस्तिनापुर जाकर उन्होंने सबको समझाए थे और पांडवों से मिले थे, कुंती से मिले थे अक्रूर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भेजे थे अक्षर भी कैसे हैं वो लोग, वो पता लगाने के लिए। तब सब डिस्कस कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज क्या किया जाएगा, कृष्ण क्या कह रहे हैं। ये बोले कि वो ऐसे ऐसे अक्रूर उनसे संदेश लेके आ रहा था। जब अर्जुन वहां बैठा, कुछ नहीं, कोई संदेश उसकी तरफ से नहीं। अर्जुन सिर्फ यही संदेश दिया था अक्रूर को कि मुझे श्री कृष्ण का आलिंगन कब प्राप्त होगा, यही मेरा संदेश है, और मुझे किस संदेश की जरूरत नहीं। हमें राज्य मिलेगा नहीं मिलेगा, हम कहाँ रहेंगे, क्या, उनका कोई पता नहीं। अर्जुन का यही संदेश था अक्रूर जी को, जो रूप गोस्वामी पाद बड़ी आदर से वर्णन करे हैं इसमें भक्तिरसाव सिंधु में, कि अर्जुन यही संदेश दिया कि मुझे कब मेरे मित्र का आलिंगन प्राप्त होगा, है अक्रूर जी आप यही संदेश मेरे मित्र को देना। तो अर्जुन इस प्रकार उनका मतलब ये रति कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की सख्य भक्ति का रति होता है। प्रणय का उदाहरण उस दिन मैंने आपको बता दिया था कि जैसे अर्जुन द्वारका नगरी में भी भगवान श्री कृष्ण को भवन में आवास मतलब और कभी भी चला जाता था, अर्जुन मित्र है, सिंहासन में भी जाके भगवान श्री कृष्ण को वो खड़ा करते हुए आलिंगन करता था, भगवान उनको आलिंगन करते थे। और क्योंकि जो मित्र होते हैं भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन बड़ी मतलब इतने गाढ़ आलिंगन करते, छोड़ते भी नहीं भगवान को। भगवान भी इसी प्रकार उनके साथ आलिंगन हो खड़े रहते हैं, कांधे में हाथ डाल के खड़े रहते हैं। श्री दामा जो कि बलराम जी की ग्रुप में रहते हैं और श्री कृष्ण के साथ जब लड़ाई होता है, कभी कभी कृष्ण श्री दामा से हार भी जाते हैं, लेकिन श्री दामा जब भी बैठेंगे कृष्ण को पकड़ के बैठते हैं, कभी खाली नहीं बैठ सकते। जब गोवर्धन ने जब कालिया दमन लीला हुआ था, श्री दामा जब श्री कृष्ण को कोई भी मतलब देखे कि जो कालिया नाग ने उनको घेर कर रखा है, सबके अंदर इस प्रकार भाव आ गया था कि वो लोग जिंदा है कि खत्म हो गए पता नहीं चलता था। जब भगवान आए, जब आए श्री दामा उनको देखा, मतलब देखकर उनके इस प्रकार भाव हो गया कि वो स्तंभित हो गए, हाथ पैर उनका अकड़ गया, वो आलिंगन भी नहीं कर पाए, खाली आंसू बहाए, दुखी हो गए कि मैं अपने मित्र को आलिंगन भी नहीं कर पाए। श्री दामा जो होते हैं भगवान के जो मित्र होते हैं, वो उसमें से अर्जुन भी इस प्रकार मित्र है। जब अर्जुन, जैसे मैं पहले बताया था कि भगवान शंकर जब अर्जुन को, जब भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करते हैं कि आप ब्रह्म से भी अधिक ऐश्वर्यशाली हो, उसी समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कंधे में मतलब अपनी हाथ रखते हुए, आप उनके मुकुट को ठीक करते हुए और भगवान को आलिंगन करते हुए खड़े रहते हैं। जबकि उनको जब देखा कि महादेव जी स्तुति कर रहे हैं, तो अर्जुन सकुचा गए थे। जिस महादेव के लिए प्रार्थना करके वो पाशुपत अस्त्र लिया था, सारे मतलब देवता महादेव, ये महादेव हैं, तो ब्रह्मांड के मतलब मालिक भी हैं, इसीलिए अर्जुन ये थोड़ी देर के लिए मतलब विभ्रम हो गए थे, संभ्रम हो गए थे। लेकिन अपने सखा के प्रति, मित्र जो कृष्ण के प्रति, वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। तो अर्जुन के लिए यहाँ पर जो भीष्म जी जो जो लीलाएं याद कर रहे हैं कि अर्जुन की बात सुनकर उन्होंने वहां पर स्थापना कर दिए थे रथ को, और वही श्री कृष्ण मेरे प्रेम में बुद्धि बनी रहे, पार्थ सके रति ममास्तु, उनके प्रति मेरा रति हो। आगे अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा
तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्म विद्या का उपदेश करके उसके सामायिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मतलब अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश दिया था, और यहाँ पर कहते हैं वही विहित स्वतनान मुख निरीक्ष व्यवहित प्रतनात्मक दूरस्थ शत्रुओं को देखकर अर्जुन जो है उनका जो बुद्धि दोष बुद्धि उत्पन्न हो गया था, और अर्जुन को अज्ञान को उन्होंने आत्मविद्या उपदेश देकर दूर करे भगवान। जब उन्होंने अर्जुन ने दूर से देखा, दूर से देखने का अर्थ हो गया उन्होंने उनको ध्यान से नहीं देखा। ध्यान से ना देखने का अर्थ ये भी हो गया कि उन्होंने पूर्वापर विचार ना करते हुए ऊपर से देखा। मतलब जिसको कहते हैं ये इस प्रकार जो मोह आता है भगवान कराया होता है, समझे। मतलब वहीं पर वो वही पितामह थे, वही मतलब उनके जो भाई और गुरु जो द्रोणाचार्य वही रहे, लेकिन अर्जुन उनको दूर से देखा। दूर से देखने का अर्थ हो गया ये उन्होंने मतलब जो दूरस्थ कहा गया है इसका अर्थ ये है कि उनको ये इस दृष्टि से नहीं देख पाया कि धर्म युद्ध से पहले जो कृष्ण जो है मतलब शांति युद्ध लेके गए थे और दूत बन के गए थे और सब लोग मना करे थे, और युद्ध तय हो चुका है और अभी लड़ाई होना है। ये कितने सालों से मतलब चल रहा था, ये मतलब प्लान चल रहा था कि ऐसे ऐसे होगा, अर्जुन जानते हैं, लेकिन फिर भी अभी कह रहे हैं कि अर्जुन को दुष्ट से आ गया। मतलब ये जो आया भगवान की इच्छा से ही आया, अन्यथा अर्जुन को उन्होंने एक जो श्लोक भगवान ने जिस प्रकार भगवद गीता को उपदेश दिए ये अर्जुन को अपना समझ के दिए, और जो भगवान जिसको अपना समझ रहे वो किस प्रकार दोष दृष्टि कर सकता, किसी को कर ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान देखोगे जो 18 अध्याय में मतलब उन्होंने अर्जुन को जिस प्रकार बोले हैं कि सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु में परमं वचः, कि हे अर्जुन तुम मेरे सखार मित्र होने के कारण मैं तुम्हें सर्वगुह्यतम बात बता रहा हूँ। तो इससे ये पता चलता है कि अर्जुन उनका अपना था, और ये जो दूर दृष्टि मतलब कहा गया कि दूर से देखकर उनको मोह हो गया था कि मैं अपने गुरुजन से कैसे लड़ाई करूं, ये बात उनसे भगवान ने उनकी लीला शक्ति इस प्रकार कराए थे कि सबको एक शिक्षा मिले। तो यहाँ पर जो भगवद गीता की बात भीष्म जी याद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने अज्ञान को, जिन्होंने आत्मविद्या द्वारा उपदेश मतलब आत्मविद्या का उपदेश दिया, विमुखस्य आत्मविद्या तुमाते अहरत तस्य परमस्य शरणरति मैं अस्तु, उनके चरण मेरे रति हो, जो अर्जुन को आत्मविद्या उपदेश दिए थे। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने शत्रु के आयु छीनकर भगवान ने विजय बना दिया। ऐसा नहीं कि कृष्ण ने सबके उम्र मतलब देखकर छीन लिए, सब जल्दी खत्म हो गए, इसीलिए अर्जुन को विजय नहीं बना। उल्टा अर्जुन को उन्होंने अज्ञान को भी दूर कर दिया था। अर्जुन ज्ञानवान होकर जीता था, दोनों तरफ से जीता था, इसलिए अर्जुन को विजय भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवद गीता को अगर देखा जाए, भगवद गीता में 700 श्लोक, 18 अध्याय है, स्कंद नहीं भागवत की तरह, वो एक ही मतलब स्कंद टाइप का माना जाएगा, उसमें 18 अध्याय छोटे छोटे अध्याय, और भगवान उसको भगवद गीता में समझाए थे। युद्ध शुरू होने से पहले लगभग उनको 45 मिनट में भगवान समझा देते। भगवद गीता को अगर ध्यान से अध्ययन किया जाए तो देखा जाता है भगवद गीता में भगवान 5 प्रकार की जो है उपदेश दिए थे। एक तो है साधारण उपदेश देते, साधारण मतलब जो सब लोगों के लिए, क्योंकि अर्जुन उसमें विषाद करा, बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर उन्होंने भगवान को उसका उपाय पूछा। श्री हरि भगवान ने उनको आत्मा और शरीर के बीच भेद बताए थे,
और फल इच्छा के बिना काम करने के लिए बताए थे। कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन श्लोक है कि काम करो लेकिन कर्म की फल की इच्छा मत करो। ये सब ज्ञान जो है पहले शिक्षा दिए थे। और ये भी बताया कि किस प्रकार गुरु के पास जाकर तुम्हें शिक्षा लाभ लेनी चाहिए। तद विधि प्रणिप्रार्थन परिश्रम सेवा, ये अधि श्लोक से बताए थे भगवान। ये सब साधारण उपदेश में गिना जाता है, ये सब के लिए। उसके बाद गुह्य उपदेश में आता है ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि भगवान भगवद गीता में बताए हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म का मैं आश्रय हूँ। यह आ गया गुह्य बात। अर्जुन युद्ध करने के लिए आया था, उसमें ब्रह्म की बात कहाँ से आ गई? युद्ध करे ना करे, ये साधारण उपदेश था। इसीलिए महात्मा जन कहते हैं कि जो जो उत्तर भगवान ने दिए थे युद्ध करने के लिए, वो जो साधारण उपदेश से माना जाता है, जनरल इंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन उसके अंदर ही भगवान ने बोले हैं, किस स्थल से बोले हैं देखो, कि ब्रह्म जो है उसका आश्रय में ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। मतलब ब्रह्मभूत जो प्रसन्न लोग होते हैं वो मेरे भक्तों की संग प्राप्त करके प्रेमा भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो है गुह्योपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया। साधारण उपदेश भी दिया था, गुह्योपदेश दिया था। गुह्यत्तर उसके ऊपर जो उपदेश है थोड़ा गुह्यत्तर, इसमें भगवान परमात्मा के बारे में बता रहे हैं जो सबके हृदय में स्थित रहते हैं। ये भी भगवद गीता में है। 15वां अध्याय में भगवान बताए उत्तम पुरुष स्तन्य परमात्मा पिता होता। मतलब जो क्षर तथा अक्षर तत्व से जो भिन्न है, उत्तम पुरुष परमात्मा कहते हैं उनको। जो ईश्वर है, निर्विकार है, तिन्हीं लोग में प्रविष्ट होकर पालन करते हैं, वो होते परमात्मा। परमात्मा ज्ञान भी भगवान ने अर्जुन को बोले, ये होता है गुह्यत्तर ज्ञान होता है। उसके बाद उन्हें गुह्यतम ज्ञान दिए जो कि भक्ति ज्ञान होता है। गुह्यतम ज्ञान में पहले राज विद्या राज गुह्यम श्लोक आता है 9वें अध्याय में। फिर भगवान अहं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते नीतिमत्ता भजन्ते राम बुद्धाओं, मैं सारे जगत की मैं ही अधिष्ठाता ईश्वर हूँ, सारे मुझ में स्थित हैं। इस प्रकार जो मुझे भजन करता है मुझे प्राप्त हो जाता है, ये गुह्यतम ज्ञान माना जाता है। मतलब यहाँ पर युद्ध के साथ भगवान उपदेश को अपनी तरफ ले लिए। मैं ही सारे जगत का हूँ, सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं, ये जो है गुह्यतम ज्ञान, ये साधारण उपदेश नहीं हुआ। फिर आगे बोलते हैं कि मच्चिता मदगता प्राणा बोधयन्तस्य परस्परम, मेरे भक्त जो होते हैं मेरे बारे में चर्चा करते हैं, आपस में करके एक दूसरे को बोध देते हैं और आनंदित होते हैं। भगवद गीता में ये है। ये जो उपदेश है मेरे भक्त ऐसे करते हैं, ये गुह्यतम उपदेश माना जाता है। जो स्वापिचेत सुधराचार भजन्ते माम अनन्य भाग, ये भी गुह्यतम उपदेश है। जो बंदा काफी भले पापी क्यों ना हो, अगर मुझे मेरे नाम ले रहा है, भजन करने की कोशिश कर रहा है, उसको साधु समझना चाहिए। क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छति निगच्छति, वो बहुत जल्द जो है धर्मात्मा बन जाएगा और साधु बन जाएगा। ये बात भी गुह्यतम ज्ञान में आता है। सर्वगुह्यतम ज्ञान जो भगवद गीता में बताया गया है वो है मनमना भव मदभक्त मज्जाजी माम नमस्ते। मतलब मेरे मन में मुझे सोचो हमेशा, मनमना भव, मेरे भक्त बनो, मद भक्त। ये सर्वगुह्यतम विद्या है, इससे बढ़कर और कोई विद्या है नहीं। मनमना भव मद भक्त मज्जा जी, मेरे पूजा कर यजन करो, माम नमस्कार, और मुझे नमस्कार। जो भगवान ने जो बताया है मनमना भव मद भक्त मज्जा जी माम नमस्कार, इसमें नमस्कार करना काफी आसान है। क्या? यजन करने से, मतलब पूजा करने से, उनके भक्त बनने से और उनके बारे में हमेशा सोचने से। अगर उनके बारे में हमेशा सोचा जाए, ये कष्ट काम है। उससे थोड़ा कम कष्ट है भक्त बनना उनका, उससे थोड़ा और कम कष्ट है पूजा करना उनको, उससे थोड़ा और कम कष्ट की बात है प्रणाम कर लो बस। मतलब अर्जुन को उन्होंने ये भी बता दिए, खाली मुझे प्रणाम कर लो। मतलब भगवान की ये प्रकार उपदेश एक्चुअली गुह्यतम उपदेश है, मां नमस्कार। क्योंकि
अगर कोई अहंकार को त्याग करके खाली नमस्कार कर दिया तब भी वो सर्वसिद्धि हो जाता है, भगवान को खाली प्रणाम करने से। समझे? ये भगवद गीता की गुह्यतम उपदेश है ये। और उसी में 3 श्लोक कंटिन्यू भगवान बोले हैं गुह्यतम उपदेश के लिए, जो कि मनमना भाव है। उसके बाद सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आना, ये भी सर्व गुह्यतम विद्या जो है माना जाता है। और उन्होंने जो ये बताया है सर्व गुह्यतम भूय सुन में परमं वचः, ये भी बता रहे हैं कि ये 3 आसपास श्लोक जो है भगवद गीता का ये देखा जा सकता है कि सबसे गुह्यतम बात मैं तुम्हें ही बता रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने बोले कि मनमना भव मद्भक्त मज्जाजिमां नमस्कुरु, उसके बाद बोले कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। तो इस प्रकार ये सारे उपदेश जो भगवद गीता का उन्होंने अर्जुन को दिए हैं, तो ये बात भीष्म जी जो है याद कर, तो उसको याद करते हुए जो कह रहे हैं कि अर्जुन को उन्होंने आत्मज्ञान दिया। वास्तव में उसी समय भीष्म जी को पता नहीं चला था, लेकिन जब उन्होंने परसैया में रहे 2 महीने तक, तब उनको धीरे धीरे सब बात पता चली। तभी तो उन्होंने कही इति मति, मैं आज अभी से अपनी मति को भगवान के चरण में स्थापना कर रहा हूं। आगे हो जाएगा। पढ़ो। मैंने प्रतिज्ञा कर ली, पता नहीं है। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। अल्लाह यहाँ पर भीष्म जी वो भी याद कर रहे हैं, सो निगम पहयाय मत प्रतिज्ञामृताधिक तू मब्लुतो रथस्थः। वो मैंने मतलब भगवान ने प्रतिज्ञा करे थे कि मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा, और मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि आपको अस्त्र उठवा करूंगा। ठीक है, जब युद्ध क्षेत्र में क्या हुआ ना, जब भीष्म जी के बाण से अर्जुन व्याकुल हो गया, तब कृष्ण ने पहिया लेकर जो है उनके तरफ टूट पड़े। किसके पर? ना भीष्म जी की तरफ। लेकिन जो सामने, ये बात सबको जानते हैं, लेकिन उसमें ये बात जो भीष्म जी सोच रहे हैं उसको कोई नहीं जानता। जो यहाँ पर उन्होंने बताए वो ये बताए हैं कि जब कृष्ण जो आए पास में, सब लोग जो है रथी महारथी वो सोचे कि कृष्ण जो है अर्जुन को रक्षा करने के लिए भक्तवत्सल है, इसीलिए रथ की पहिया लेकर भीष्म जी को टूट पड़ रहे हैं, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं। देखो, अर्जुन को रक्षा करने के लिए उनकी सफा जो है भाग रहे हैं। आसपास के लोग यही देखे, लेकिन मैंने देखा कि मेरे प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए दौड़ रहे हैं। तो बताओ, ये मेरे बड़ाई कर रहे थे और अर्जुन की बड़ाई कर रहे थे। इसलिए पिता भीष्म को तब समझ में आया जब ये श्लोक बोले, अभी उनको वास्तव में समझ में आया। वास्तव में वो जो करे थे वो तो मुझे किसी को मार सकते हैं, भगवान मुझे मारे नहीं, लेकिन अस्त्र लेके मेरे तरफ वो आए। वास्तव में मैं क्या, ये जो आए वो अर्जुन को रक्षा कर रहे थे और मुझे रक्षा कर रहे थे, मतलब मेरी प्रतिज्ञा रक्षा कर रहे थे। बड़ी आश्चर्य की बात है। देखने को तो लग रहा था कि मुझे मारने आ गए, लेकिन वास्तव में मुझे समझ में ये आया है कि वो मुझे रक्षा कर रहे, मतलब मेरे बात को उन्होंने रखे। और साधारण लोग सोचेंगे कि उन्होंने अर्जुन को रक्षा करने के लिए भाग थे, लेकिन वो मुझे रक्षा कर रहे थे, मतलब मेरी बात को रक्षा करने के लिए, मेरी प्रतिज्ञा को भगवान ऐसे कर रहे थे। और उसी श्री भगवान के प्रति हंतम मिमम गतोतरिया, उनकी मतलब प्रति, मतलब मेरा मति उनके प्रति रहे। आगे, मुझ आताताई ने तीखे बाण मार मारकर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था।
अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसे करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भगवत वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। देखो यहाँ पर भीष्म जी ये कह रहे हैं कि जब वो मेरे तो तीक्ष्ण बाण जितना प्रहार मैंने करता गया तो उनकी कवच टूट गया था, वो रक्त का सरोवर हो गए थे। ये बात तो भक्तों को दुख लगता है कि भगवान श्री कृष्ण के भगवान के शरीर में ऐसा ऐसा हो गया था। फिर भी भागवत में इस श्लोक भीष्म जी प्रार्थना में कहे, लेकिन इसमें कहे क्या है और क्या बात बोले हैं। इसके पश्चात मुझ आतताई का वध करने के लिए भगवान वेग से दौड़ पड़े। वही भगवान मुकुंद मेरे आश्रय बने। उन्होंने आतताई क्यों कहे? क्योंकि भगवान के प्रति द्रोह करने के कारण जो है ये आतताई। कौन? भीष्म जी। आतताई होने के कारण, आतताई होने से क्या होगा? जो 6 प्रकार के आतताई पहले श्रीधर स्वामी पाद बताए थे, मतलब किसके घर में आग लगाना, जहर दे के मारना, किसके धन संपत्ति हड़प लेना, परस्त्री को ले लेना, ये सब आतताई के लक्षण होता है। उनको मार देना चाहिए। तो भीष्म जी का इसको काम करे थे जिनका आतताई कहा गया है। किसी को जहर दे देते हो, ऐसा कुछ नहीं करे। लेकिन यहाँ पर आतताई शब्द जो श्लोक में भी है, आतताई नो मैं आतताई होने के कारण, आतताई क्यों थे वो? क्योंकि वो भगवान से, त्रैलोक्य के अधिपति से द्रोह करे। वो द्रोह करे थे तभी तो युद्ध कर रहे थे। ऐसा नहीं कहेंगे कि वो भक्त थे, वो जानते थे वो भगवान है, लेकिन वो लड़ रहे थे। ऐसा कोई लड़ सकता है? नहीं लड़ पाए। अगर कोई जानता था, सब कुछ जानते हैं, जैसे अभी उन्होंने जाना, अगर उस प्रकार उस समय वो जाने होते तो लड़के से लड़ते थे। अगर लड़ते तो फिर वो मतलब कहा जाता कि मैनिपुलेटेड हुआ है लड़ाई। ऐसा नहीं हुआ था, वो तो नेचुरल था। भीष्म जी बहुत चेष्टा करे थे मारने के लिए, लेकिन अगर वो जानते कोई अपने प्रभु को सत्य विकसित कर सकता है, नहीं कर सकता। वो जैसे यहाँ तक भी कहा गया है, जब हिरण्याक्ष ने जब से बरहादेव भगवान को जब लड़ाई करा था, तब तो वो जबकि स्वयं भगवान के दास है, वो भगवान की अपने जन है, जय विजय, लेकिन लड़ते समय उन्होंने ये बात भूल गया था कि मैं भगवान के दास हूं। तब भी उन्होंने आराम से लड़ पाया था। और ये भीष्म जी भी जब लड़े थे तब भी उनको पता नहीं था, क्योंकि सत्य विकसित कैसे कर सकते हैं अपने प्रभु को? लीलाशक्ति कराएंगे, और वही लीलाशक्ति भीष्म जी को भी अभिबुद्धि दिए। तभी उन्होंने बोले अब मैं अपनी बुद्धि को भगवान के चरण में समर्पण कर रहा हूँ, इति मति। तभी उन्होंने बताया। और यहाँ पर आतताई जो है, भीष्म जो अपने आप को आतताई कहे हैं, यही जो है बड़ी महत्वपूर्ण शब्द है इस श्लोक में। अन्यथा भगवान को जो इस प्रकार उन्होंने कवच तोड़ दिए, रक्त सरोवर कर दिए, ये तो बड़ी दुख की बात है। कोई भक्त इसको सुन नहीं सकता। लेकिन भीष्मदेव मुझ आतताई का वध करने के लिए भगवान दौड़े, ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है। जबकि भीष्म जी कोई आतताई जैसे कोई कार्य नहीं करे थे अपनी, जब तक उन्होंने राजकुमार या राष्ट्र सुरक्षा कर रहे थे, लेकिन वो आतताई जैसे ही थे, क्योंकि वो श्री भगवान से द्रोह करे थे। भगवान से द्रोह करने के बाद अपने आप आतताई के सारे लक्षण आ जाएगा। इसी बात को ही विभत्स रस के हिसाब से इसको माना जाएगा। ये जो है भक्त इसी को ही आदर करेंगे। विभत्स मतलब जो घृण्य भाव होता है, समझे कि नहीं? जिसको हम घृणा करते हैं, जो भगवान के विरोध है, हम उसको घृण करते हैं। यहाँ पर भीष्म जी अपने आप को घृण कर रहे हैं कि मैंने इस प्रकार करा था। एक घृण्य भाव के लिए इसका आदर किया जाएगा, नहीं तो इस श्लोक में कोई अच्छी बात तो नहीं लिखा गया। आगे अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी,
तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझे मरणासन की परम प्रीति हो। पहले यहाँ पर एक बात अजीब सा लगता है इस श्लोक में कि उन्होंने बताया निरीक्ष्य गता हाताम सारूपम विजय रथ कुटुंब। ये भीष्म जी कह रहे हैं कि अर्जुन की रथ की रक्षा में सावधान रहने वाले भगवान और मेरी परम प्रीति हो। यहाँ पर अर्जुन के रथ को जो भगवान ने बड़ी सावधानी से रक्षा कर रहे थे, उनकी मेरी प्रीति हो। जो उनसे प्रीति हो जो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिए। प्रतिज्ञा जो तोड़ता है उनको तो सत्पुरुष आदर नहीं करते। फिर उनको पितामह जो भीष्म जी क्यों उनके बोल रहे हैं कि जो है उनके श्री भगवान मेरी परम प्रीति हो। इसमें अगर श्री भगवान प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं, भीष्म जी प्रतिज्ञा पालन करने वाले हैं, क्योंकि अपनी पिता से प्रतिज्ञा करते हुए वो आजीवन ब्रह्मचर्य रहे और उन्होंने कुरुक्षेत्र की लड़ाई तक आ गए, भले ही अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़े भीष्म जी। लेकिन श्री भगवान जो है अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा तोड़ दी तुरंत। इसमें भीष्म जी जो कि प्रतिज्ञा में इतने अड़े रहने वाले, जो प्रतिज्ञा तोड़ रहा है, उनके प्रति कैसे शरणापन्न हो सकते हैं। तुम्हारी आदर्श, तुम्हारा जो आइडियल है कि तुम हमेशा सच बोलने वाले हो और हमेशा प्रतिज्ञा पालन करने वाले हो, तो जो बंदा इस तरह कर रहा हो वो तुम्हारा आदर्श बनेगा ना। ये प्रतिज्ञा पालन करने वाले हैं। कौन? भीष्म जी। चाहे कितने भी अड़चन आ गया प्रतिज्ञा नहीं तोड़े। कृष्ण जी जो है प्रतिज्ञा तोड़ दिए, फिर भी उनके शरण में जा रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात। इसलिए श्रीधर स्वामी पाद पहले स्वयं ये डाउट सृष्टि करे हैं और वो उसके समाधान दे रहे हैं। इसके समाधान जीव गोस्वामी पाद भी दे रहे हैं, श्रीधर स्वामी पाद भी दे रहे हैं। जीव गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण भक्तों को रक्षा के लिए अपने प्रतिज्ञा भंग कर दी। अर्जुन को रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए अगर प्रतिज्ञा भंग किया जाता है, ये श्री भगवान का दोष नहीं है, ये उल्टा एक गुण है। अगर ये गुण है इसीलिए ये उल्टा भक्तों को आकृष्ट करता है, समझेंगे? क्योंकि भक्तों को रक्षा करने के लिए इस तरह है भगवान, तो भक्त हमेशा उनके पास सुरक्षा महसूस करेगा। किसी भी स्थिति में भगवान मुझे रक्षा कर ही लेंगे, भले प्रतिज्ञा तोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कर लेंगे। तो इसी से जो भीष्म जी तभी उनके शरण में चले, क्योंकि देखिए कि भगवान की अद्भुत गुण है, भक्त वत्सल है, तो उन्हीं का भक्त बनना ही श्रेष्ठ है। प्रतिज्ञा मेरे रखते तो मतलब पालन करने हुआ क्या? मेरा कुछ नहीं हुआ। प्रतिज्ञा भगवान ने भक्त के लिए ही तोड़ दी। जैसे कि भक्त मेरा कष्ट में है, तुरंत तोड़ दी। तो ये शिक्षा भीष्म जी पाए, तभी उन्होंने क्या करे ना, देखे कि भगवान जो भक्त वत्सल है, अपनी भक्त की प्रतिज्ञा भंग कर देना भगवान का एक दोष नहीं वरन एक महान गुण है। इसीलिए उन्होंने उनके शरण में चले गए। और इस युद्ध में जितने भी सारे मारे गए हैं, उससे भगवान की रूप को देखते हुए सारूप मुक्ति को प्राप्ति करे। ये बात भीष्म जी अपने दिव्य दृष्टि से देख कर कहे, समझे? दिव्य दृष्टया पश्यन्नाह, उन्होंने दिव्य दृष्टि देख कर कहे कि उन्हीं के जो सारे लोग मुक्त हो चुके हैं और मुझ में मेरा मति उनमें हो। आगे जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रास लीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेमो आनंद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। यहाँ पर उन्होंने भीष्म जी जो है गोपियों की बात कह रहे हैं।
गोपियों की जो कृष्ण के प्रति जो भाव था वो भीष्म जी कैसे अचानक याद आया। यहाँ पर इसलिए जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि भीष्म जी जो है श्री कृष्ण की विशुद्ध प्रेम को प्रार्थना कर रहे थे। पहले श्लोक में बता दिए इतिमति श्लोक में कि वो जान गए कि वास्तव में श्री कृष्ण की जो भक्ति ही परम फल देने वाला है। तभी तो क्योंकि परम फल स्वरूपा श्री कृष्ण रक्तिं प्रार्थयितुं परमं प्रथमं स्वकृतं मर्यति। ये श्री कृष्ण की जो प्रेमा भक्ति होना ही जीवन का सबसे बड़ा फल है। इसीलिए उन्होंने बोले थे इति मति रूप कल्पिता विकृष्णा भगवती। उन्होंने श्लोक में बोले कि मैं अब अपने बुद्धि निष्काम बुद्धि को उनको समर्पित कर रहा हूँ। क्योंकि अगर अपनी बुद्धि मन से ऊपर बुद्धि होता है अगर दे देते हैं तो वो मतलब शुद्ध प्रेम, वो लोग विशुद्ध प्रेम प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं तो आर्त अर्थात जिज्ञासु जो 4 प्रकार की भक्त जो भगवान को प्रार्थना करते हैं, क्यों भाई मुझे पैसे दे दो, मुझे और से आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। आर्त हो गया मतलब अर्थात हो गया। आर्त हो गया मुझे बड़ी दुख में बीमारी है, मुझे घर में बहुत तकलीफ है, मुझे वो दूर कर दो। वो रहना वही चाहते हैं, वो तकलीफ के लिए भगवान के पास गए। तो वो भीष्म जी ऐसे भक्त नहीं थे। भीष्म जी थे मैं अपनी मति को अपनी बुद्धि को मैं भगवान को प्रदान करूं। लोग अपना कुछ भगवान को प्रदान करने के नहीं चाहते, वो क्या करते हैं भगवान को मांगने के लिए जाते हैं, मुझे वो दे दो मुझे वो दे दो। तो वो भक्त अलग होते हैं, जो भगवान को देने वाले होते हैं वो अलग होते हैं। मन दे देते हैं भगवान, बुद्धि को अर्पण कर देते हैं, शरीर को अर्पण कर सब कुछ दे देते हैं भगवान को, वो होते हैं विशुद्ध, वो ब्रज भाव हो जाता है। इसीलिए चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भीष्म जी जो है श्री कृष्ण को विशुद्ध प्रेम वो प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए गोपियों जैसे महाभाव उनमें स्फूर्ति होना स्वाभाविक, तभी उन्होंने गोपियों जैसे भाव उनके मन में स्फूर्ति हुआ था। उन्होंने कह रहे कि ललित गति विलास बल उहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रोमाना। वो जो ललित गति विलास कह रहे हैं कि ललित गति विलास वास्तव में यह अर्थ जो है 4 प्रकार का होता है। एक कायिक होता है, लौकायिक मतलब शरीर के माध्यम से ललित विलास होता है जिसमें रास नृत्य आदि निपुणता देखा जाता है गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के साथ। और मानसिक गति विलास में देखा जाता है धीर ललित में निपुणता, जो मन में भगवान श्री कृष्ण को पढ़ लेते हैं, भगवान भी उनको मन में पढ़ लेते हैं। और वाचिक गति विलास में भगवान उनसे हास परिहास करते हैं, वो भी भगवान से हास परिहास करते हैं। तो इसमें होता है जो वाचिक गति विलास बातों में होता है। चाक्षुष गति विलास में कटाक्ष आदि प्रणय दृष्टि आदि अपनी आंखों के इशारे से भी भगवान से वो विलास करते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार की जो ललित गति विलास को भीष्म जी यहाँ पर याद करते हुए उन्होंने ये श्लोक को बोले हैं कि वो लोग अत्यंत मधुर मुस्कान का प्रेम पूर्वक अवलोकन द्वारा अत्यंत सम्मानित और सारी लीलाओं का अनुकरण करके गोपियां सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर ली। यहाँ पर जो लिखा गया प्रकृतिगत गतन किला, ये वास्तव में सारूप्य नहीं, प्रकृति शब्द का अर्थ होता है स्वभाव। गोपियां जो है भगवान की स्वभावमय हो गए थे, मतलब प्रेम मत्तता जो उनमें वृद्धि हो गई। इसको इस श्लोक में भीष्म जो है याद करते हुए कह रहे हैं। और इतना कितना श्लोक रहेगा? 2 यहाँ पर इतना कैसे स्तुति में 2 रहेगा। अच्छा स्तुति में, हाँ 2 जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय हो रहा था